हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम एक नया क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ये क्लास 10th की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका परिभाषा देखते हैं कि पर्वतीय अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान पर जो कृषि योग्य भूमि रहता है उसका जुताई कर फसल पैदावार करने की प्रक्रिया को समोच्च कृषि कहा जाता है। समोच्च कृषि का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें ढलान होते हैं। आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ों पर ढलान होता है। उस ढलान में जो भूमि कृषि करने योग्य होते हैं, अर्थात जिस भूमि में कृषि किया जा सकता है, उस भूमि का जुताई करके वहाँ फसल पैदा किया जाता है। तो उस फसल पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है, नियम होती है, उसी प्रक्रिया को समोच्च कृषि कहते हैं। समोच्च कृषि का मतलब क्या हुआ कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है या फिर पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र में ढलान पर, पहाड़ी क्षेत्र में जानते हैं कि पर्वतीय ढलान होता है, उस ढलान पर जो भी भूमि कृषि करने योग्य बचा होता है, उस भूमि पर जुताई करके जो फसल पैदा करने की जो प्रक्रिया है, फसल उगाने की जो प्रक्रिया है, उसी को समोच्च कृषि कहा जाता है। अब एक और पॉइंट है कि यह खेती सीढ़ीनुमा की जाती है, अर्थात समोच्च कृषि कैसे की जाती है, तो सीढ़ीनुमा की जाती है। अब एक सीढ़ीनुमा कैसे की जाती है वो समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। जैसे देखिए, ये भूमि है, ये भूमि है, इस भूमि पर ये ऐसे करके ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, और मान लीजिए कि ये पहाड़ सबसे ऊंची पर्वत है, और ये ऐसे करके ढलान है, ये भी ऐसे करके ढलान है। तो इस पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र में जो ऐसे करके ढलान बना हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आदमी खेती करना चाहता है, तो यहाँ जो खेती करेगा, और मान लीजिए बारिश हो गया, तो बारिश होगा तो पानी यहाँ पानी गिरेगा, यहाँ ऊपर से बारिश का पानी यहाँ गिरेगा, वो पानी ऐसे करके इस ढलान की ओर भी आएगा, और यहाँ से इस ढलान की ओर भी, जिससे क्या होगा कि पानी यहाँ से इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह होगा वो इस पानी के साथ बहाव में आ जाएगा। तो बहाव में आ जाएगा तो इसको बोलते हैं, जब वो पानी नीचे आ जाता है तो उसको बोलते हैं मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव। जब वर्षा का पानी पहाड़ के सबसे ऊपरी परत पर गिरती है, तो वो पानी क्या करती है कि ढलान पर आने के बाद ढलान का जो मिट्टी होता है उसको बहा ले जाती है। तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं मृदा अपरदन। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि मृदा अपरदन हो जाता है। तो मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का बहाव हो जाता है, जिससे उपजाऊ मिट्टी चली जाती है और खेती नहीं हो पाता है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पहाड़ था तो यहाँ भी भूमि है, और ये ऐसे करके पहाड़ है, और यहाँ जो खेती की जाती थी ढलान पर, तो वो तो पानी में बह जाता था। लेकिन इसी ढलान पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि ये ढलान था, यहाँ पर ऐसे 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 करके सीढ़ी नुमा कर दिया गया मिट्टी को, ताकि जैसे बारिश होगा तो बारिश यहाँ पर होगा, तो इस क्षेत्र में बारिश होगा, और पानी तो इधर भागना चाहेगा, तो यहाँ पर एक मेड़ बना दिया जाता है, जिसे बिहार में आड़ भी बोलते हैं। ऐसे है, इस पानी यहाँ गिरेगा, उसके बाद पानी तो इधर जाएगा, तो यहाँ मेड़ रहेगा बना हुआ, तो पानी यहीं रह जाएगा। फिर पानी ऊपर से अगर यहाँ गिरेगा तो यहाँ तो गिरेगा, लेकिन पानी इधर भागना चाहेगा, तो यहाँ भी ऐसे करके ये मेड़ बना दिया जाता है, ताकि पानी इधर ना भाग पावे। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक सिटी में मेड़ बना दिया जाता है ताकि पानी नहीं भाग पावे। तो यहाँ जो कृषि की जाती है, ये सीढ़ी का आकार जैसा है ना, कि सीढ़ी जैसा, इसलिए बोलता है कि ये जो समोच्च कृषि है वो सीढ़ी नुमा की जाती है, अर्थात सीढ़ी के जैसा ये कृषि की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।